नाशिकच्या धार्मिक नगरीमध्ये राजपूत समाज बांधवांसाठी बांधण्यात येत असलेले राजपूत भवन हे राजपूत भाविकांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल असे प्रतिपादन श्री श्री 1008 प्रतापपुरी महाराज यांनी केले। श्री श्री 1008 प्रतापपुरी महाराज आमदार राहुल डिकले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बाफना वेअरहाऊस उपाध्ये कॉलेज परिसर नाशिक येथे राजपूत भवनाचे भूमिपूजन करण्यात आले। त्यावेळी ते बोलत होते। श्री राम जय जय श्री राम। तपोभूमि है, आध्यात्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है, दार्शनिक है। ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूं और इस भूमि पर जन्म लेने वाले उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और यहाँ के स्थानीय विधायक जिनके पूर्वज राजस्थान में जन्म लिया और आपने यहाँ जन्म लिया, इसलिए आपके पूर्वजों को भी वंदन करता हूँ और आपको भी वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हमें आशीर्वाद देने पधारे महाराज श्री जी को प्रणाम, आनंदपुर जी महाराज को, सम्मानित मंच, सामने बैठी मातृशक्ति को वंदन करता हूँ और सज्जन पुरुषों। सामाजिक चिंतन करके यहाँ तक पहुँचना और समाज के लिए सोचना है बड़ी बात है। और आप सबने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को देवादिदेव महादेव और भगवान राम की कृपा से संपूर्ण होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आपके साथ में सभी खड़े हैं। 36 कौम जिस प्रकार आपके पूर्वजों के साथ थी, ऐसे ही आज यहाँ खड़ी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। ऐसी आशा के साथ में निश्चय ही ये प्रसन्नता के पल है कि आप लोगों के अंदर एक संकल्प इस धार्मिक नगरी पर हुआ, जहां कुंभ मेले का बहुत विशालतम और ऐतिहासिक आयोजन होता है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और ऐसे धार्मिक नगरी में जन्म लेना या निवास करना और व्यापार करना, ये भी आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ आकर के फिर आप सबके लिए सोचेंगे, सबके लिए करेंगे, तो ये और अति उत्तम है। तो मैं पुनः मंगल कामना करता हूं आप सबके लिए कि आपने अच्छा संकल्प लिया और भगवान आपका संकल्प पूरा कराएगा। और सबका सहयोग इसमें चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो मूल मंत्र है ये सबके ऊपर लागू है। सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका साथ। तो आप सब लोग साथ में मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, मुझे आशा और विश्वास है। और ऐसी धार्मिक नगरी में आई हो तो हमारे अंदर वो भाव भी रहना चाहिए कि यहाँ आकर के हमें बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ करना है। इसलिए आप सब लोग यहाँ आए हो, जितने भी भामाशाह हैं उनको भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। समाज के प्रबुद्ध लोग आए हैं कि नासिक वालों का संकल्प है हम सबको पूरा करवाना है। केवल नासिक के लिए नहीं है, ये केवल नासिक में रहने वालों के नहीं है, ये सबके लिए है। क्योंकि नासिक एक धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। और जब भी कुंभ लगता है तो साधु संत और पूरे विश्व के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो सबके लिए है। वे हम सबको प्रयास करना चाहिए। आप सब सौभाग्यशाली है कि आपके कोई यहाँ आपके लिए एक संकल्प लेकर के कुछ बनाना चाहते, इसमें सबको सहयोग करना। बड़े बड़े महानगरों से आप लोग संपर्क करें, बड़े भामाशाहों से संपर्क करेंगे, निश्चय ही आपका संकल्प पूरा होगा। क्षत्रिय समाज फाउंडेशन का आज जो राजपूत समाज भवन बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें उपस्थित मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 श्री प्रतापपुरी जी महाराज, उनके चरणों में नमन करता हूँ। उपस्थित सभी हमारे मान्यवर, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है और जितने ऊपर बैठे उतने नीचे भी मान्यवर है जिनका नाम लेना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे बहन जी ने अभी मराठी में बोला और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं हिंदी में भी थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ क्योंकि मोदी जी के साथ हूँ। क्योंकि अपने राजपूत समाज में बहुत ताकत है। उन्होंने
नासिक के जो सामाजिक क्षेत्र है, इतर जो क्षेत्र है, उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा है। हमारे भी में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे अपना समाज बहुत है। राजपुरोहित समाज होगा, राजपूत समाज होगा, क्षत्रिय समाज होगा, बहुत सारे लोग हैं। और हमारे समाज का एक वैशिष्ट्य ऐसा होता है कि अगर अपन अपने राज्य में रहेंगे, गांव में रहेंगे, तो एक दूसरे का झगड़ा करेंगे। लेकिन हम जब अपना एरिया छोड़ते हैं, हमारा राज्य छोड़ते हैं, कहीं और जाके बसते हैं, तो हम वहाँ एकजुट से रहते हैं, क्योंकि वहाँ एकजुट बनाने की जरूरत होती है। और जब हम एकजुट से रहते हैं तभी हमारी प्रगति होती है। और उस प्रगति का जो उदाहरण है वो नासिक का राजपूत समाज है। इसलिए सभी राजपूत समाज का और राजस्थानी भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पे शुरू किया है। और मैं अभी बोला कि योगदान बहुत है, तो उसका उदाहरण हमारा दीपक सेठ इधर बैठे, नासिक में 50% से ज्यादा स्वीट्स का दुकान उनका ही है। क्योंकि सागर स्वीट्स या स्वीट्स बोले तो सब लोग दीपक सेठ का नाम लेते हैं। और इतना बड़ा योगदान हमारे पिंक सिटी वाले होटल वाले भाई भी बैठे यहाँ पे। पिछले महीने ही उनका होटल यहाँ पे अच्छी तरह से शुरू हुआ। केटरिंग में भी हमारे बहुत सारे राजस्थानी भाइयों का अच्छा काम है। कुछ लोग अपने बिल्डरशिप में भी है। और इतना समाज जो है वो यहाँ पे आके जो बसा है, वो नासिक के प्रगति में उनका योगदान बहुत है। अभी मुझे स्वामी जी ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है। स्वामी जी हमारा खाली 20-22 किलोमीटर का है, लेकिन पूरा सिटी का है। और जब हम गांव में जाते हैं, तो किसी गांव में जब जाते हैं तो गांव के पेड़ पे बैठे पंचायत में गए तो गांव में सबको पता चलता है कि विधायक आके गए। लेकिन सिटी में ऐसा होता है कि हम किसी के फ्लैट में गए तो बिल्डिंग के बाकी लोगों को भी पता नहीं चलता कि अपने बिल्डिंग में विधायक आके गया। इसलिए सबके साथ में कांटेक्ट रखना पड़ता है। और 4 लाख लोगों का यहाँ पे वोटर्स है। हमारे एबीवीपी के जो भाई है, उन्होंने बहुत ही अच्छा, अरविंद सिंह भाटिया और कुणाल भाई दोनों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे विचार मंथन किया। जब वो भाषण कर रहे थे तभी मैंने पहचान लिया था कि ये बीजेपी से रिलेटेड है, क्योंकि इतना स्पष्ट और अच्छे रूप से विचार खाली बीजेपी के लोग ही दे सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो सदस्य है, तो उनके प्रति मेरा आदर और बढ़ गया। क्योंकि हमारे यहाँ पे कुंभ मेला भरता है। यावेळी क्षत्रिय समाज फाउंडेशनचे अध्यक्ष भगतसिंह राठोड, उपाध्यक्ष विनोद सिंह शेकावत, किशोर सिंह कानोड, भामशाह राजस्थान राजपूत परिषदेचे मुख्य रघुनाथ सिंह सुराणा, राजस्थान राजपूत परिषदेचे अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठोड, जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपूरचे पूर्व छात्र अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी, अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी, महाराणा एकता मंच मुंबईचे अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह पांचाल यांच्यासह समाज बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होते।
यावेळी श्री श्री 1008 प्रतापपुरी महाराज म्हणाले की क्षत्रिय समाज फाउंडेशन नाशिकसह परिसरात विविध सामाजिक उपक्रम राबवित आहेत. त्यांचेच हे कार्य समाजासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. हे भवन उभारण्यासाठी पदाधिकारी अतिशय मेहनत घेत असून संस्थेचे या धार्मिक नगरीतील काम अतिशय कौतुकास्पद आहे असे त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार राहुल डिकले म्हणाले की राजस्थान राजपूत समाजाच्या उपक्रमात आपला नेहमीच सहभाग असतो. संस्थेच्या वतीने नाशिक शहरात उभारण्यात येत असलेल्या या राजपूत भवनासाठी आपण आवश्यक ती मदत देऊ. तसेच समाज बांधवांचे जे प्रश्न असतील ते सोडवण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सर्व समाज बांधवांना सोबत घेऊन काम करू असे क्षत्रिय समाज फाउंडेशनचे संस्थापक तेजपाल सिंह सोडा यांनी सांगितले. सर्वांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांवरती काम करायला हवं असे महाराणा प्रताप एकता मंच मुंबईचे अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी यांनी सांगितले. नाशिकमध्ये राजस्थान राजपूत समाजाने केलेल्या कार्यातून राजस्थानमधील राजपूत समाजाला प्रेरणा मिळेल असे जयनारायण विश्वविद्यालयाचे अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी यांनी सांगितले. राजपूत समाजाच्या कार्यासाठी आपण पुढे राहून काम करू असे माजी अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी यांनी सांगितले. नाशिकच्या धार्मिक नगरीत आता राजपूत भवन निर्माण होत आहे. या कार्यात आपले योगदान राहील असे राजस्थान राजपूत परिषद मुंबईचे अध्यक्ष महेंद्र सिंह यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितले. त्यांनी घेतली प्रत्येकी एक रूम बांधण्याची जबाबदारी. या प्रसंगी कॅप्टन किशोर सिंह राठोड, क्षत्रिय समाज फाउंडेशन उपाध्यक्ष विनोद सिंह शेखावत, वरिष्ठ सल्लगार रंजीत सिंह चुडावत, दयाल सिंह चौहान, तेजपाल सिंह शेखावत, गोविंद सिंह जाधव, राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई यांच्या वतीने प्रत्येकी एक रूम बांधण्याची जबाबदारी घेण्यात आली. या प्रसंगी राजस्थान राजपूत परिषदेचे अध्यक्ष महेंद्र सिंह यांच्यासह सर्व दात्यांचा श्री श्री 1008 प्रतापपुरी महाराज यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. मंच पर विराजमान आदरणीय श्री 1008 महंत प्रतापपुरी जी बाबू जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि साधुवाद नमन करता हूँ. आदरणीय मंच पर विराजमान आनंदपुरी जी महाराज के श्री चरणों में नमन. पिता तुल्य एवं बड़े भाई आदरणीय किशोर सिंह जी कानौर साहब, महेंद्र सिंह जी साहब, रघुनाथ सिंह जी साहब एवं छोटे भाई सुरेंद्र सिंह और मंच पे साझा कर रहे हैं अरविंद सिंह जी और साथ में विराजमान राजेंद्र सिंह जी एवं यहाँ के विधायक श्री राहुल जी, आपको भी प्रणाम. और इस कार्यक्रम के उपस्थित सभी सहभागी, मातृ शक्ति यहाँ विराजमान मेरी बहन है, सामने विराजमान पिता तुल्य ये युवा शक्ति ये मेरे भाई. नासिक की इस पावन धरा पे आपने सभी ने यहाँ पे अतिथि के रूप में बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया, सत्कार किया. आपका खूब सारा साधुवाद. ज़्यादा कोई बड़ा विषय नहीं है. पूर्व में भी विराजमान प्रतापपुरी जी बाप जी ने एक अंतर आत्मा से जरूर कहा कि यहाँ पे आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए नासिक में, तो जरूर कुछ भाव बनते हैं, कुछ जागृति के भाव बनते हैं कि जितना हो सके हम इस पवित्र चीज के लिए सहयोग करें. तो मैं जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा. बड़े भाई आदरणीय तेज सिंह सोडा साहब यहाँ उपस्थित है. जोधपुर से हमारा जो छात्र यूनियन, स्टूडेंट यूनियन कहते हैं, उन तमाम जितने भी हमारा ग्रुप के अंदर सहभागी जो छात्र हैं और सभी बड़े भाई हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे और आपके इस पवित्र चीज के लिए, समाज के इस पवित्र चीज के लिए जिस चीज में हम सभी योगदान कर रहे हैं और सभी किसी रूप में अनेक भामाशा के रूप में योगदान करेंगे. मुझे विश्वास है आदरणीय किशोर सिंह जी कानौर साहब से भी वो भी सहयोग करेंगे. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितना भी सहयोग बन पाएगा, जितना भी सहयोग हमारे से बन पाएगा, हम जोधपुर से भी आपका सहयोग करने के प्रयास करेंगे. मेरा एक आपके सामने विषय रहेगा, क्योंकि ये पवित्र स्थान है नासिक, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है. इसी के साथ साथ में आने के समय पुण्य की नगरी, धार्मिक नगरी नासिक में मेरे सामने विराजमान राजस्थान से यहाँ आजीविका के लिए, परिवार पालन के लिए पधारे हुए और गत कई दशकों से एक या दो या कई एक दो उससे अधिक पीढ़ियों से रहने वाले प्रवासी बंधु, माताएं, मेरे छोटे भाई
आप सभी को अरविंद सिंह का प्रणाम, नमस्कार। वैसे बड़ी नीरसता सी लग रही है, कुछ नारे लगाए जाने चाहिए। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि तेजाजी महाराज की, केतेश्वर भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, जंबेश्वर भगवान की, राजा राम जी महाराज की। मंच पर विराजमान भारत की अनूठी, या मैं यूं कहूं विश्व की अनूठी संस्कृति, सनातन संस्कृति, शताब्दियों से, युगों से चली आ रही उस परंपरा को हमारे इस काल में चलाने वाले उसके ध्वजवाहक, हमारे पोखरण के विधायक, प्रातः स्मरणीय बापजी प्रतापपुरी जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान अनंतपुरी जी महाराज के चरणों में नमन। और इस तरह के, इस शहर के आपके लाडले विधायक, आमदार श्री राहुल भाई बाऊ ठिकले जी, आपको भी नमस्कार। वैसे आज मुझे एक नई बात पता चली है कि जिनका चाय से संबंध होता है उनकी प्रगति बड़ी लंबी होती है। एक तो मोदी जी चाय बेचते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। आदरणीय किशोर सिंह जी ने फरमाया कि मैं भी चाय बेचता था, तो आप भी मारवाड़ राजस्थान के श्रेष्ठ धनाढ्य लोगों में आपका भी नाम आता है। तो कहीं न कहीं आप सबको और हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि चाय जो है वो प्रगति का एक कारण है। तो चाय से संबंध बनाए रखिए। मुंबई से पधारे रघुवीर सिंह जी सराणा साहब, महेंद्र सिंह जी, मेरे अजीज बड़े भाई नासिक के तत्वाधान में आयोजित समाज के भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे हुए परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज, आनंदपुरी जी महाराज, श्री रघुनाथ सिंह जी सराणा, छोटे भाई राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी, जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी, सभी समाजों के, नासिक में विराज रहे सभी समाजों के अध्यक्ष, मातृशक्ति सामने विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज सबको जय श्री राम, जय माता दी। आज के इस कार्यक्रम का जो एक यूं कहें कि ये आज एक समाज का मील का पत्थर गाड़ा जा रहा है। राजस्थान से आकर के, यहां आकर के इस नासिक धर्म नगरी में समाज का जो भवन बन रहा है, ये पीढ़ियों तक याद रहेगा और पीढ़ियों तक समाज के काम आएगा। ये बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह से बता रहे थे कि मैक्सिमम सभी समाजों के भवन बन गए हैं, बन भी रहे हैं, तो राजपूत समाज ने भी एक बीड़ा उठाया है और इस बीड़े को उठाने वाले सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद उनको कि उन्होंने ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अपने मारवाड़ी में कह रहे हैं कि पग तोड़िया घना वाला, तो ये उनसे संकोच मत करिया। सबसे पहले टांग खिंचाई वाले सबसे ज्यादा आएंगे, तो उसकी परवाह मत करना, आप तो काम का ध्येय रखना। और अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जब भी ये भवन बन करके तैयार होगा तो हम अवश्य रूप से वापस आपको बधाई देने के लिए आएंगे।
आप इतना दूर से आकर के आपने एक अलग पहचान। अभिनंदन है। नासिक में राजस्थान राजपूत समाज का ये पहला प्रोग्राम है। अगर कोई समाज का भाई हमसे रह गया है तो हम उससे माफी चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारे समाज भाइयों को साथ लेके आगे बढ़ने की पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले भी राजपूत 36 कौम का प्रतिनिधि रहा है, आगे भी राजपूत समाज 36 कौम का प्रतिनिधि रहेगा। हम सब और आप सब हमारा साथ दें, यही विश्वास करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। हमारे गुरु महाराज और हमारे समाज के कोहिनूर, उनके हाथों से हमारे भवन का भूमि पूजन होने जा रहा है। उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। आज हर समाज में, नासिक में अपने ज्यादातर लोगों का सभा भवन है। कल्पी समाज का है, सिरवी समाज का है। हमने भी 2016 में एक संकल्प लिया था कि राजस्थान राजपूत सभा भवन बनना चाहिए। उसका रीजन ये था कि अपने दूर दराज से जो बहन बेटी आती है, उनको रहने के लिए सुविधा नहीं थी। वो सुविधा को देखते हुए हमने 2016 में हमारे मन में विचार आया था कि नासिक एक पवित्र धाम है। अगर हर कास्ट का इधर सभा भवन होना जरूरी है। इसका रीजन ये है कि लोग मक्का मदीना जाते हैं दर्शन के लिए। हमारा मक्का मदीना नासिक है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई धाम नहीं है। 36 कौम का इधर सभा भवन होना चाहिए। वहाँ से जो बहन बेटी आती है उनके लेने के लिए व्यवस्था अपने लोग जो नासिक में अपना कर्म कर रहे हैं उनका फर्ज बनता है। वो बहन बेटी आती है जिनको रहने के लिए सुविधा नहीं होती है। नासिक के अंदर पर दिन के अंदर कुंभ मेले में 5 लाख लोग आते हैं, 5 लाख। उनकी दया दृष्टि देखते हुए हमने 2016 में निर्णय लिया था कि 2027 का जो कुंभ का मेला आएगा उससे पहले हम भी राजस्थान राजपूत सभा भवन बढ़ाएंगे। आज हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रतापपुरी जी महाराज हमारे भामाशाहों के हाथ हमारा भूमि पूजन होने जा रहा है। और जितने भी समाज के हमारे भामाशाह लोग हैं, जो भी अपना योगदान कर सकते हैं, जो कोई अपने रूम माता पिता का नाम का बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वृत्त संकलन विभाग, नाशिक लोकसेवा न्यूज, नाशिक।